सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मेरा एक पोल खोल कॉलेज का रिव्यू का सीरीज चल रहा है। सो बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है भैया आपका पोल खोल रिव्यू अब नहीं आ रहा है, काफी टाइम से आप नहीं बना रहे हो। सो आज का वीडियो आ गया आप लोग के लिए। PIBM के ऊपर हम बात करेंगे। PIBM जिसका पूरा नाम है पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। कई बार नाम से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लगता है कि ये कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, बल्कि ऐसा नहीं है, एक प्राइवेट कॉलेज है दोस्तों। तो आज की वीडियो में कवर करने वाले ऑल डिटेल्स PIBM का, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप बताने वाला हूँ कि किसको एडमिशन लेना चाहिए, किसको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। सो अगर आप PIBM में प्लान कर रहे हो एडमिशन लेने का, और आप काउंसलर से सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुन करके, और या फिर यूट्यूब में सिर्फ आप पॉजिटिव चीजें सुन करके प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स के साथ साथ आपको वो हर एक चीज बताने वाला हूँ। सो जिससे आपका जो भी डाउट रहा होगा PIBM को लेकर वो क्लियर हो जाएगा। सो हाँ, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। बाकी नेक्स्ट वीडियो कौन से कॉलेज को प्रोमोट चाहिए कमेंट करके बता देना। सो अगर हम PIBM का बेसिक डिटेल्स की बात करें तो कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था 2007 में। मुलसी पुणे में लोकेटेड है, थोड़ा सा सिटी से आउटकट्स है। अगर हम पुणे स्टेशन से बात करें तो अराउंड 20 किलोमीटर, और पुणे एयरपोर्ट से बात करें तो अराउंड 25 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। अगर टाइमिंग की बात करो तो आपको अराउंड 1 आवर आपको लग जाएगा पुणे रेलवे स्टेशन से, और मोर देन 1 आवर लग जाएगा आपको पुणे एयरपोर्ट से। बाकी इसके अलावा अगर हम कॉलेज के एक्रेडिटेशन एप्लीकेशन की बात करें तो AICTE से अप्रूव्ड है, और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से एक्रेडिट है, NBA द्वारा एक्रेडिटेशन है, और AIU द्वारा रिकॉग्नाइज है। तो एफिलिएशन और एक्रेडिटेशन में तो यार कहीं कोई कमी नहीं है, टॉप नॉच का आता है कि इतने एक्रेडिटेशन हर कॉलेज के पास में नहीं होता है। इसके अलावा NAC A का एक्रेडिटेशन भी इनके पास में है। बाकी अगर हम कोर्सेज की बात करें तो PGDM का आता है। PGDM में अगर स्पेशलाइजेशन की बात करो तो यहाँ पे आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक, HR एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट आपको देखने को मिल जाता है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करें, या फिर इवन आप कंफ्यूज हो कि कौन सा कॉलेज आपके प्रोफाइल के हिसाब से बेस्ट रहेगा, तो उसके लिए आप मेरे से 1-to-1 कनेक्ट कर लेना। अगर आप भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए काउंसलर के कॉल से, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे वीडियोस देख लिए हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा स्पेशलाइजेशन ले या फिर कौन सा कॉलेज चूज करे, तो 1-to-1 काउंसलिंग लेना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और या फिर स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। बाकी अगर टोटल 2 ईयर की अगर ट्यूशन फीस की बात करें तो अराउंड आपको 9.5 लाख टोटल 2 ईयर की फीस देखने को मिल जाती है। अब हम बात हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी प्लेसमेंट से हम जज करते हैं कि कॉलेज कैसा है। तो प्लेसमेंट से पहले जो आता है प्लेसमेंट का प्रोसेस आता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी भी कॉलेज के सिर्फ प्लेसमेंट डाटा पे देख के मत जाओ, उसके पहले ये देख के आओ कि कॉलेज क्या इंटर्नशिप कराती है या नहीं कराती है, और कितना इंटर्नशिप देती है, कितने बच्चों को इंटर्नशिप देती है, वो पेड होता है या अनपेड होता है। तो हम देखते हैं PIBM में क्या इंटर्नशिप मिलता है। तो सबसे पहला इंटर्नशिप जो PIBM में आपको मिलता है दैट इज विंटर इंटर्नशिप। विंटर इंटर्नशिप कब मिलता है? जस्ट आफ्टर योर फर्स्ट सेमेस्टर। जैसे आप एडमिशन लेते हो, लेट सपोज आपका जून में एडमिशन हुआ और ये आपका दिसंबर तक में आपका फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो जाता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होते ही ठंडी का टाइम आ जाता है, तो आपको विंटर इंटर्नशिप मिलती है जो कि 1 मंथ की रहती है। इसके बाद आपको मिलता है समर इंटर्नशिप। समर इंटर्नशिप कब मतलब जैसे आपका सेकंड सेमेस्टर खत्म हो जाता है। सेकंड सेमेस्टर कब खत्म होता है? जब आपका 1 साल पूरा होता है, यानी कि मई जून में आपका सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। तो उस टाइम आपको समर इंटर्नशिप मिलती है, वो मिलती है आपको 2 मंथ की। तो इस बीच में, इस ड्यूरेशन में आप रेडी हो जाते हो फॉर द प्लेसमेंट। इसके अलावा आपको लाइव प्रोजेक्ट दिया जाता है जो कि 1 वीक और 15 डेज तक का होता है। देन जो फाइनल पार्ट आता है वो आता है प्लेसमेंट का। तो अगर आप इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखोगे, इनके वेबसाइट में जाकर के देखोगे 2024 एंड 2025 बैच का, या फिर 24 से लेकर 26 बैच का, या 23 से लेकर 25 बैच का, तो आपको प्लेसमेंट का डाटा दिख जाएगा, प्लेसमेंट के रिपोर्ट दिख जाएंगे। बट आपको कहीं पे भी क्या बच्चों को कितने प्लेसमेंट ऑफर किया गया ये नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो सबसे जिसकी मुझे बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी की कमी दिख रही है वो ये दिख रही है कि कहीं पे भी एवरेज प्लेसमेंट मेंशन नहीं है कि हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है या एवरेज प्लेसमेंट क्या है। तो हम लोग जो क्रिएटर हैं, हम कैसे क्या बताएं बच्चों को कि क्या एवरेज प्लेसमेंट और क्या हाईएस्ट प्लेसमेंट है। कहीं पे भी इनके पूरे वेबसाइट में आप जाके देख लेना, कहीं पे भी आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट या एवरेज प्लेसमेंट कहीं पे भी मेंशन नहीं होगा। हाँ, प्लेसमेंट का डाटा इन्होंने जरूर शो किया है, बट कितना मिल रहा है। अगर आप 9.5 लाख फीस ले रहे हो तो आप कितने का प्लेसमेंट दे रहे हो? 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 7 लाख, यू शुड हैव टू मेंशन। बट कहीं पे भी इसका प्लेसमेंट मेंशन नहीं है। तो इससे जो है एक कह सकते हो कि इनसिक्योरिटी बच्चों में आ जाती है, और कहीं ना कहीं हमारे में भी आती है कि हम बच्चों को क्या बताएं एवरेज प्लेसमेंट। अब हम प्लेसमेंट में यूट्यूब पे आप देखोगे तो लोग एवरेज प्लेसमेंट और हाईएस्ट प्लेसमेंट बताया जाता है। तो वो डाटा कहाँ से लाते हो आप? वो डाटा तो कॉलेज का ही होना चाहिए। आप किसी रेफरेंस वेबसाइट में जाकर के देखोगे तो वो डाल देगा 8.5 LP, वो डाल देगा 9.5 LP, या फिर किसी काउंसलर से बात करोगे वो बोल देगा 10 LP। बट उसका सोर्स क्या है? द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है? द सोर्स ऑफ प्लेसमेंट रिपोर्ट का क्या है? वो तो अल्टीमेटली कॉलेज ही होगा, वो कॉलेज का वेबसाइट ही होगा। बट आप कॉलेज के वेबसाइट में जाके देखोगे उन्होंने डाटा दिया है, बट कहीं पे भी एवरेज प्लेसमेंट और हाईएस्ट प्लेसमेंट मेंशन नहीं किया, व्हिच इज अ बिग इशू जो मुझे पर्सनली लगता है। सो भैया आप बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। सी यहाँ पे देखो, आपको बच्चों से कनेक्ट करना चाहिए जो वहाँ पे पढ़ रहा है, वो आपको बता पाएगा कि एक्चुअल प्लेसमेंट क्या है। अगर आप कॉलेज को कनेक्ट करोगे तो कॉलेज बोल देगा जी 8 LP 9 LP हमारा एवरेज प्लेसमेंट है, बट कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है। तो दैट इज द रियल फैक्ट, वो जो है बच्चे बता पाएगा। बाकी हम बात करते हैं कि क्या है प्रोज, क्या
है और कॉन्स क्या है कॉलेज का। सो अगर प्रोज की बात करो तो इसका स्ट्रॉन्ग रिकॉग्नाइजेशन एंड एक्रेडिटेशन है, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया, AIU है, NBA है, NAC है, AICTE है। तो इतना एफिलिएशन एंड एक्रेडिटेशन हर कॉलेज के पास में नहीं होता है। इसके अलावा इंडस्ट्री अलाइंड जॉब ओरिएंटेड करिकुलम है, जैसे कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के बाद में इंटर्नशिप मिल जाता है, उसके बाद आपको सेकंड सेमेस्टर के बाद में आपको इंटर्नशिप मिल जाता है 1 महीने का 2 महीने का। तो एक कह सकते हो कि बेस्ट चीज़ है कि आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा कराया जाता है इन कंपेयर टू थ्योरेटिकल। इसके अलावा प्रैक्टिकल लर्निंग ज़्यादा है, सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पर ज़्यादा मिल जाएगा। बाकी अगर हम कॉन्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कॉन्स जो यही है कि प्लेसमेंट की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कि कहीं पे भी आपको क्या एवरेज प्लेसमेंट है क्या हाईएस्ट प्लेसमेंट है नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा थोड़ा सिटी से आउटस्कर्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा आपको कमी दिखेगा, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा, और इनटेक थोड़ा हाई है। सो शायद हो सकता है इनका मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग है तो उसके वजह से बच्चे यहाँ पे ज़्यादा आ जाता है। तो ये था टोटल ओवरऑल रिव्यू PIBM को लेके। आई होप आपको एक अनफिल्टर्ड कॉलेज रिव्यू मिला हो और वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ कोई भी डाउट होता है पर्सनली मेरे से कर लेना कनेक्ट और अपने दोस्तों के साथ में कर देना शेयर।